चलिए तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। हमारा स्वाध्याय चल रहा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। अब तक काफी लोगों ने जान लिया होगा कि आपका अवचेतन मन क्या कुछ कर सकता है और उसको और समझते जा रहे होंगे और आप उस पे काम भी कर रहे होंगे कि आप क्या क्या सोच करके और अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं जिससे सारा गड़बड़ हो जाता है। तो उसे सबको सुधारना है हमें। तो 11वां लेसन है आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पर दीर्घकालीन खुशी, शांति और सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। जो शांति से है, खुशी से है और सुख से रह रहा है तो वो सफल है जीवन में, ऐसा माना जा सकता है। इनका अनुभव ही वह अनंत जीवन है जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है, जीवन की सच्ची चीजें जैसे शांति, सद्भाव, अखंडता, सुरक्षा और खुशी अमूर्त हैं। वे इंसान के गहरे स्वरूप से उत्पन्न होती हैं। इन गुणों पर मनन करने से स्वर्ग के ये खजाने हमारे अवचेतन मन में उतर आते हैं। यही वह सच्ची जगह है जहाँ घुन और जंग कमजोर नहीं करती और जहाँ चोर धावा बोलकर चुराते नहीं हैं। केवल यही है जो आपकी आंतरिक खुशी है, सद्भावना है, अखंडता है, सुरक्षा है। यही वो है जो कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता। सफलता की 3 पायदानें। अब उन्होंने यहाँ पर बताया है कि सफलता की 3 पायदानें हैं। सफलता की अति महत्वपूर्ण पहली पायदान उस काम का पता लगाना है और करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम न करते हो तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे, भले ही दुनिया आपको बहुत सफल कहती रहे। काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। जब हमें कोई अपने मन पसंद कार्य मिलता है तो हम कितने तन्मय होकर के करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन वहीं अगर हमको कोई इस तरह का काम करना पड़े जिसको करने की हमारी इच्छा नहीं हो तो हम उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। अगर कोई युवती मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखती हो तो डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना ही काफी नहीं है। वह उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहेगी, सम्मेलनों में भाग लेगी और मस्तिष्क तथा उसकी कार्यविधि का अध्ययन करती रहेगी। वह दूसरे क्लिनिकों में जाएगी और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ेगी। दूसरे शब्दों में वह इंसानी कष्ट को कम करने के नवीनतम तरीकों के बारे में ज्ञान हासिल करती रहेगी क्योंकि वह अपने रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। लेकिन हो सकता है ये शब्द पढ़कर आप यह सोचने लगे, मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यह नहीं जानता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो कई बार व्यक्ति दिशाहीन रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि उसका लक्ष्य क्या है या वो क्या करना चाहता है। यही बताया गया है। तो इस स्थिति में क्या करना है इसका भी उन्होंने उपाय बताया है। मुझे यह पता नहीं है कि मैं किस काम से प्रेम करता हूँ। मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूँ जिससे मैं प्रेम करूं। अगर आपकी स्थिति यह है तो मार्गदर्शन के लिए इस तरह प्रार्थना करें। तो इसके लिए अगर कोई कंफ्यूजन में है तो वो इस तरह प्रार्थना कर सकता है, मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप आस्था और विश्वास से जुटे रहेंगे तो आपको भावना, संकेत व किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में जवाब अवश्य ही मिलेगा। यह स्पष्टता और शांति से तथा आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता की दूसरी पायदान काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना। मान लें कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र को पेशे के रूप में चुनता है। उसे इस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए
और अपना सारा समय तथा ध्यान उसी चुने हुए क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए ताकि वह उसका विशेषज्ञ बन सके। तो अगर आपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है कि मुझे यही क्षेत्र चुनना है, तो फिर इधर उधर भाग करके अपना समय बर्बाद ना करके पूरा ध्यान हमारा उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगा देना चाहिए। उसके उत्साह के कारण वह अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहेगा। अगर संभव हो तो वह बाकी सबसे ज्यादा जानने की कोशिश करेगा। उसे अपने काम में बहुत उत्साहपूर्ण दिलचस्पी लेना चाहिए और उसके मन में दुनिया की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जो सबसे महान है उसे सेवक बनना होगा। इस मानसिक नजरिए और उस व्यक्ति के नजरिए में बहुत बड़ा विरोधाभास है जो जैसे तैसे जीविका कमाता है। जैसे तैसे आजीविका कमाना सच्ची सफलता नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं जैसे तैसे मेरा गुजारा हो रहा है या जैसे तैसे मैं अपनी आजीविका चला रहा हूं, तो ये फिर ठीक नहीं है। ये आपकी सच्ची सफलता नहीं है। लोगों के लक्ष्य ज्यादा महान, उदात्त और परोपकारी होने चाहिए। उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी रोटी पानी में बहानी चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर सेवा का भाव भी होना चाहिए। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल ना बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए। इससे मानवता को लाभ होना चाहिए, सर्किट पूरा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य सर्किट को पूरा नहीं करते हैं। हो सकता है आप सफल नजर आए, लेकिन आपने अपने जीवन में जो शॉर्ट सर्किट किया है वह आगे चलकर बीमारी की ओर ले जा सकता है। सच्ची सफलता का पैमाना। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सच्ची सफलता का पैमाना हो सकता है इस मोड़ पर आप सोच रहे हो उस आदमी के बारे में, क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है। उसने तो धोखेबाजी करके शेयर बाजार में करोड़ों डॉलर मिल कमाए। उससे ज्यादा सफल तो कोई हो ही नहीं सकता है, या लगता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह मानवता को लाभ पहुंचाने की जरा भी परवाह करता हूँ। इस तरह के मामले बहुत आम हैं, ये सब हम लोगों को सुनने में आता रहता है, लेकिन हमें सावधानी से उनकी हकीकत समझनी होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल नजर आए, लेकिन धोखे से हासिल धन अक्सर पंख लगाकर उड़ जाता है। उसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद भी लुटते हैं। जिस कमी की जिस कमी की मानसिकता से हमने व्यवहार किया है वह दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है, जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और लोगों के साथ हमारे संबंध। अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, किसी के अधिकार का हनन किया है, तो वो सब आपके बीमारी और पारिवारिक जीवन पे उसका असर पड़ता ही पड़ता है निश्चित तौर पे। इसको आप चाहे तो अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में भी ये चीज देख सकते हैं। जो भी हम सोचते हैं और महसूस करते हैं वही होता है। हम जिसमें विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठी करने वाले व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता है। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती। किसी व्यक्ति की दौलत का क्या फायदा अगर वह रात को सो नहीं सकता, बीमार है या उसमें अपराध बोध की ग्रंथि है। मैं एक बार लंदन में एक अपराधी से मिला जिसने मुझे अपने कुछ कारनामे बताए। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी और वह लंदन के बाहरी इलाके में अपने मकान में विलासिता से रहता था। गर्मियों में वह फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था। विलासिता से, लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि वो अपराध किया था उसने, तो हमेशा डर की भावना में वह रहता था। उसे कई आंतरिक समस्याएं थी जो निश्चित रूप से उसे
उसके सतत डर गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वह जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। अपराध के इस गहरे एहसास ने उसकी और बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया। बाद में मैंने सुना कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका काया पलट हो गया। वह नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वह मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। वह अब जीवन में पहली बार खुश था। सफलता के 3 पायदानों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सफलता की सबसे बड़ी योजना में हमारे को शक्ति देती है। आपका विचार रचनात्मक है। विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था और या विश्वास बन जाता है और तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें दिया जाएगा। जब आप समझ लेते हैं कि आपके भीतर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है, तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास मिलता है। आप चाहे जो काम करते हो, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हो और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हो, तो आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। अगर आप ईश्वर के काम या उसके किसी हिस्से में जुटे हैं, तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। तो यह हमारे आज का स्वाध्याय है। हम इसे यहीं रोकते हैं। ये जो आज आया है कि बेईमानी वाला, तो इसके लिए मैं बताती हूँ। आजकल जो समय चल रहा है, वो समय लोगों की संपत्ति हड़पने का चल रहा है। जो थोड़ा भाइयों में जो थोड़ा सा तेज होगा या वो करेगा, वो माता पिता की संपत्ति हड़प लेता है। उनकी भाइयों के जो हिस्से हैं वो नहीं देता है, चाहे वो कोई भी बहाना करके। तो एक समय ऐसा आता है कि नहीं चाहते हुए भी जो जिसका हिस्सा हड़पा है, वो उसके दिल से, बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी है, वो उसके दिल से उतर जाता है। और वो जान करके नहीं करता, क्योंकि उसने ठीक है जो किया, वो एक बार ये सोच लेता कि जो किया उसने किया, उसको जो होना है वो होगा, मेरे को इससे क्या मतलब है, और वो उसे माफ भी कर देता है। लेकिन उसने संपत्ति हड़पी है, तो समय ये आता है संपत्ति ही उसके पास रहती है, संबंध नहीं रहती। और जब उसको संबंधों की बहुत ज्यादा जरूरत होती, तब वो अकेला पड़ा होता है। तो ये बहुत अच्छे से सोचने समझने वाली बात है। हमको किताब में भी ये सब चीजें बता रहे हैं, तो हर व्यक्ति को इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।